अपनी बहू स्वाति के साथ रहती है, जो दिन रात बस टीवी देखने की शौकीन होती है। एक सुबह, हाय हाय हाय, पूरे मुंह का स्वाद बिगाड़ कर रख दिया तूने बहू। अरे नालायक, कल मुंही, चाय में कोई नमक डालता है क्या? तूने चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया है, बेवकूफ कहीं की। ओ तेरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, वो जल्दबाजी में ना मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। समझ कैसे आता? अरे तेरी जान ऊपर नीचे हो रही होगी सुबह सवेरे अपने सड़े हुए टीवी शो को देखने के लिए, इसीलिए तूने जल्दबाजी में कुछ भी बना दिया। किसी दिन गलती से चाय में जहर मिलाकर मार दे मुझे। हाय हाय, मेरे आपके दुश्मन माँ जी, ऐसा ना कहो। रात को मेरे भैया और भाभी आ रहे हैं, अगर तूने कुछ कांड किया तो देख लियो, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी तू? ठीक है माँ जी, कोई नहीं। रात में जब कम्मो के भैया भाभी चारुलता और प्रीतम लाल आते हैं, तभी अरे कम्मो, कहाँ है खाना? स्वाति बहू को बोलो जल्दी परोस दे, इनकी दवाई का वक्त हो रहा है, देर हो जाएगी वरना। हाँ हाँ चारू भाभी, अभी परोसने को कहती हूँ। स्वाति बहू, अरे स्वाति। जब कम्मो रसोई में जाकर देखती है तब वहाँ खाना ही नहीं होता है। वो हॉल एरिया में आकर देखती है कि स्वाति मजे से टीवी देख रही है। गुस्से से आग बबूला कम्मो स्वाति का कान पकड़कर उसे कहती है, अरे करम चली नास पिटी, तेरी ऐसी की तैसी खाना नहीं बनाया तूने अब तक? हाय दैया, 8 बज गए। माँ जी माफ कीजिएगा, पिक्चर देखते देखते कब 3 घंटे निकल गए, कुछ पता ही नहीं चला। मुझे कुछ नहीं पता चला। तू ही अपने पैसों से बाहर से खाना मंगवाएगी और भैया और भाभी को खिलाएगी, समझी तू? ठीक है माँ जी। स्वाति को अपने पैसों से ही प्रीतम लाल और चारुलता के लिए खाना मंगवाना पड़ता है। अगले दिन जब कम्मो सुबह सुबह उठकर बाहर हॉल एरिया में आती है, तभी वो वहां से टीवी को गायब देखती है। हे राम जी, टीवी कहाँ चला गया मेरा? कहीं चोर ने चोरी तो नहीं कर ली? हाय रे, खैर इतना बड़ा नुकसान हुआ हो तो, लेकिन इसी बहाने अब स्वाति बहू अपने रसोई के कामों में ध्यान तो देगी। तभी कम्मो को रसोई से अचानक टीवी की आवाज सुनाई देती है। ये क्या? ये टीवी में ही अनुपमा की आवाज रसोई से कैसे आ रही है? सीरियल वाली अनुपमा शाह हाउस की रसोई छोड़कर मेरी रसोई में क्या कर रही है? जब कम्मो रसोई में जाकर देखती है तब उसे वहां रसोई में टीवी लगा देख काफी हैरान होती है। ये क्या? अरे निकम्मी, तूने ये टीवी यहाँ पर क्यों, कैसे और कब लगवाया? और मुझे पूछना जरूरी नहीं समझा? समझा था माँ जी, लेकिन तभी आप नींद से ना घोड़े बेचने में व्यस्त थी, इसीलिए नहीं पूछा। सुबह दोपहर शाम रात दिन के 8 पहर आधे से ज्यादा ना काम मेरी रसोई में ही तो होता है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अब से रसोई में टीवी भी देखूंगी और सारे काम भी निपटाऊंगी, ताकि मुझे बाद में आपके गंदे गंदे ताने ना सुनने पड़े। अरे कुलशिनी डाकन चुड़ैल, तेरी ऐसी की तैसी टीवी को अगर रसोई में रखेगी तो ये खराब हो जाएगा। और ये तेरा ही टीवी नहीं है, घर में बाकी के लोग भी इस टीवी को देखते हैं। नहीं माँ जी, ये मेरा ही टीवी है और ये यहीं पर रहेगा मेरे साथ। स्वाति अब दिन रात रसोई में काम करते वक्त टीवी देखती रहती है और मजे करती है। अब स्वाति की रसोई में टीवी लगाने से घर में बाकियों को दिक्कत होने लगती है। उसका पति उमेश आकर उसे कहता है, स्वाति यार, ये क्या बेवकूफ़ी है? अब मैं मैच कहाँ देखूंगा? घर में टीवी होते हुए भी ये हाल है। अब क्या मैं भी यहाँ पर बैठकर टीवी देखूं या फिर तुम्हारी तरह क्या करूं? हाँ उमेश, सही आइडिया है। अरे चुप हो जा नालायक औरत, जरा सी भी लाज शर्म नहीं है तुझे? सारी लाज शर्म बेचकर खा गई है क्या तू? कल की कल ये टीवी फिर से हॉल में लगना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये मैं सच में कह रही हूँ। जाओ माँ जी, आपको जो करना है कर लो, लेकिन रसोई में से टीवी कहीं नहीं जाएगा। स्वाति जिद पर अड़ जाती है और वो रसोई से टीवी हटाती ही नहीं है। तभी कम्मो घर में पहले से भी बड़ा टीवी लगाती है और वो अपने कमरे में लगा देती है। उस टीवी की पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी होती है। वाह वाह, क्या दिख रहा है इसमें सब कुछ। हाँ माँ, ये टीवी तो एकदम मस्त है। ये टीवी तो सच में मेरे रसोई की टीवी से बहुत बड़ा और सुंदर है। इसमें सब कुछ कितना क्लियर दिख रहा है। मुझे रसोई से टीवी हटाकर उसे हॉल में लगा देना चाहिए फिर से, और माँ जी से माफी मांगनी चाहिए, तब वो खुशी खुशी मुझे ये बड़ा टीवी दे देंगी। स्वाति रसोई का टीवी हटाकर उसे हॉल में लगा देती है और साथ ही वो अपनी सास से माफी भी मांगती है।
माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन अब मैं रसोई में टीवी नहीं देखूंगी और साथ ही आपकी कही हुई हर एक बात मानूंगी। लेकिन वो बड़ा टीवी मुझे दे दीजिए मेरे कमरे में लगाने के लिए। ठीक है, लेकिन तुम्हें भगवान जी की सौगंध खानी होगी कि तुम आज के बाद कभी रसोई में टीवी नहीं लगाओगी और घर के सारे काम भी सही तरह से करोगी। दिन में केवल कम समय के लिए ही टीवी देखोगी। हाँ, ठीक है माँ जी, मैं भगवान जी की सौगंध लेकर कहती हूँ। अगले दिन जब स्वाति रसोई से टीवी को हॉल में लगा देती है, तभी वो देखती है कि कम्मो के कमरे का बड़ा टीवी गायब हो चुका है। माँ जी, वहाँ से बड़ा टीवी कहाँ गया? आप मुझे देने वाली थी ना वो। तुझे क्या लगा तू ही होशियार है? अरे बहू, वो भाड़े पे लिया हुआ टीवी था ताकि तुझे मैं लालच में फंसाकर तुझसे भगवान की कसम लेने को कहूँ और तुझे फंसा दूँ। तू वाकई किसी की कसमें झूठी खा लेगी, लेकिन भगवान की कसम को निभा कर ही रहेगी। ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अब तुझे दिन में कम समय के लिए ही टीवी मिलेगा और रसोई में ही ज़्यादा टाइम बिताना होगा कसम के अनुसार। अरे नहीं। और इस तरह कम्मो स्वाति के नॉन स्टॉप टीवी देखने की बुरी आदत को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देती है।